सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आज हम लोग क्लास 9th के अपने मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फॉर्मूला को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसमें एक ही वीडियो में ये चैप्टर मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। इसी वीडियो में आपको इस वीडियो में कॉन्सेप्ट सारे बता दिए जाएंगे। इसके बाद आपको एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस आप आसानी से लगा लेंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई तकलीफ आती है, कोई इशू फेस होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर इस जगह पे समस्या आ रही है, तो हम उस समस्या का निदान करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आज के अपने टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि ये हीरोन्स फॉर्मूला, जैसा का चैप्टर का नाम है फॉर्मूला, मतलब तो समझ गए, चलिए कोई सिद्धांत होता है। हीरोन्स का क्या मतलब है? तो हीरोन्स एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने जो है एक फॉर्मूला इजाद किया है जिससे कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। हीरोन एक मैथमेटिशियन है, इनके द्वारा एक फॉर्मूला दिया गया है, उसके मदद से हम लोग जो है ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। सबसे पहली बात आती है कि ट्रायंगल क्या होता है। जैसे ट्रायंगल देखिए, एक ही हमारा क्या बन गया, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या होता है? सबसे छोटा पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन मीन्स होता है कि कई साइड वाले क्लोज्ड फिगर्स। पॉली मीन्स मैनी और गॉन मीन्स साइड, तो कई साइड वाले क्लोज्ड फिगर। तो क्या दो साइड से तो कभी कोई फिगर बन नहीं सकता? जैसे एक साइड ये है, एक साइड ये थी। क्या एक क्लोज्ड फिगर है? तो ये तो क्लोज्ड फिगर है नहीं। एक से तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, एक से ये देखिए, ये कहीं भी कुछ नहीं बन सकता। तो एक और दो साइड से तो कोई पॉलीगन बनता नहीं है। तो सबसे छोटा पॉलीगन हमारा कौन सा हो जाता है? ट्रायंगल। ये हो गया हमारा ट्रायंगल। अब जैसे इस ट्रायंगल का मैं नाम दे दूं ए बी सी। आप इस ट्रायंगल का कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से, एक्स वाई जेड एम एन ओ, कुछ भी दे सकते हैं, वो बस नेमिंग। अब जब एबीसी हमारे पास ट्रायंगल है, तो अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि साइड्स कौन कौन सी हैं, तो आप कहेंगे कि सर इसमें तीन साइड्स हैं, थ्री साइड्स। कौन कौन सी? पहली साइड हमारी है ए बी, दूसरी साइड है हमारी बी सी, और तीसरी साइड है हमारी सी ए या ए सी। साइड्स को हम चाहे जिस भी तरीके से लिख सकते हैं। साइड्स को चाहे ए बी लिखें, चाहे बी ए लिखें, यानी कि इस वाली साइड की बात हो रही है। सिमिलरली चाहे बी सी लिखें, चाहे सी बी लिखें, ये वाली साइड की बात हो रही है। चाहे ए सी लिखें या सी ए लिखें, ये वाली साइड की बात हो रही है। तो ट्रायंगल सबसे छोटा पॉलीगन, उसमें तीन साइड्स हमारी ए बी बी सी और सी की। तीन एंगल्स भी यहाँ पर होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को आप लिख सकते हैं। लेकिन फिर मैं उसको किसी और दिन कवर करूंगा जब ट्रायंगल के बारे में स्पेसिफिक बात होगी। अब आपको ये जानना है कि ट्रायंगल होते कितने प्रकार के हैं, या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जितने भी प्रकार के हैं वो सब मैंने 1 मिनट में एक शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पर बनाकर डाला हुआ है। आई बटन पे उसका लिंक आ जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि कितने तरीके के ट्रायंगल होते हैं। 1 मिनट के अंदर सारे ट्रायंगल आपको समझ में आ जाएंगे। अब कुछ ट्रायंगल्स को मैं यहाँ पर कवर करता हूँ साइड्स के बेसिस पर, यानी कि बेस्ड ऑन साइड्स। साइड्स के बेसिस पर हमारे कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? तीन तरीके के ट्रायंगल हो जाते हैं। पहला स्केलिन ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है? तीन की तीनों साइड जो होती है हमारी कैसी होती है? अनइक्वल, यानी कि ऑल अनइक्वल साइड्स। सभी साइड अनइक्वल है, यानी कि सब कोई अलग अलग, जैसे 3 4 5, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ये सब कैसे हो गए? स्केलिन ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप जानते हैं क्या होता है? इसमें टू साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है। जैसे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो ये कैसा हो गया हमारा? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल को आप जानते हैं कि इसकी सारी की सारी साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल। ठीक।
इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, जैसे सारी साइड 3 सेंटीमीटर की है, सारी साइड 5 सेंटीमीटर की, कोई भी। तो ये 3 आपको ट्रायंगल के प्रकार समझ में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। अब हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को। तो ये फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है, इससे ट्रायंगल का एरिया बड़ी ही आसानी से निकलता है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, देन हम लोग गिब्स फॉर्मूले पर आएंगे। तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं। जैसे कि हमारा एक ट्रायंगल बन गया ए बी सी। अब इसमें हम लोग को कैसे लिखना होगा? हम लोग को याद रखना है कि हाइट जो है वो करस्पॉन्डिंग बेस पर ही होनी चाहिए। ऐसा काम नहीं करना है कि कोई भी बेस ले ले और कोई भी हाइट ले ले, तो भी ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। इस फॉर्मूले को सही लगाना आपको आना चाहिए। तो जैसे 3 तरीके से इस ट्रायंगल में हम बेस और हाइट मान सकते हैं। जैसे मैं पहली बार बेस मानूं बीसी को, तो हाइट क्या हो जाएगी? हाइट हमारी अपोजिट वर्टेक्स से बेस पर ड्रॉ करी गई ऐसी लाइन होगी जो इसको परपेंडिकुलरली काटे। यानी क्या मतलब हुआ? ए से हमने इस पर ड्रॉ कर दी एक ऐसी लाइन जो कि है परपेंडिकुलर। तो जैसे मैं ये एडी मान लूं, तो हम कह सकते हैं कि एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे। अगर आपको ये नहीं पता है कि परपेंडिकुलर क्या होता है, तो परपेंडिकुलर का मतलब जस्ट दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करें। तो यहाँ पर हमारा पहला तरीका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इस फिगर के अकॉर्डिंग लिखने के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। बेस हमने माना है बीसी, इंटू हाइट। हाइट हमारी क्या हो गई? एडी। दूसरा तरीका और क्या हो सकता है इसी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए? दूसरा बेस और दूसरा हाइट मानकर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, इस बार हम AB को बेस मान लेते हैं, तो C से हमको इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। यानी कि C वाले वर्टेक्स से मान लीजिए हमने इस पर यूं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, इसको हमने नाम दे दिया E। तो हम कह सकते हैं कि AB बेस पर 1/2, बेस इस बार हमारा AB, बेस AB, हाइट CE। तो यानी कि एक ये भी तरीका है 1/2 AB इंटू CE, तब बेस ट्रायंगल का एरिया निकल कर आ जाएगा। अब आप समझ चुके होंगे कि तीसरा और एक और तरीका क्या हो सकता है, उसको भी लिख देते हैं। तीसरा आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, बीसी को बेस मान चुके, एबी को बेस मान चुके, इस बार एसी को बेस मान। तो एसी को बेस मानने के लिए हमको बी वाले से वर्टेक्स से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि कुछ ऐसी बनेगी। इसको हमने नाम दे दिया एफ। तो यानी कि ये जो बी एफ वाली लाइन है ये एसी पर परपेंडिकुलर है, इसलिए ये इसकी हाइट कही जाएगी। तो हम दूसरा और क्या लिख सकते हैं 1/2 बेस यानी कि एसी इंटू हाइट। हाइट यहां पर कितनी हो गई? बी एफ। तो ये 3 तरीके से हम लोग यही सेम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। बात क्या याद रखनी है? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है बिल्कुल, लेकिन आपको करस्पॉन्डिंग हाइट और बेस का खास ख्याल रखना है कि जो बेस माने उसी पर हाइट हो। अब यहाँ पर गलती क्या हो सकती थी आपका? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस तो हमने बीसी मान लिया, हाइट मान लीजिए हमको बीएफ वाली थी, तो 1/2 बीसी इंटू बीएफ गलत हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हीरोन्स ने कौन सा फॉर्मूला दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने के लिए। तो जो फॉर्मूला हीरोन्स ने दिया है वो ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहां पर आपको समझना होगा कि ये फॉर्मूला दिखने में तो बड़ा कठिन लग रहा है कि अंडर रूट है, एस है, एस माइनस ए है, एस माइनस बी है, एस माइनस सी है, लेकिन देखिए कितना सरल कर देता है हमारे काम को। अब आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि यहाँ पर एस, ए और बी और सी, इन सब का मतलब क्या है। तो जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे यहाँ पर ए, बी और सी, ये क्या है? आर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक।
ए बी और सी क्या हो जाएंगी, ये ट्रायंगल की साइड्स हो जाएंगी। फिर एस क्या है, एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, पेरीमीटर का हाफ, तो यानी कि हाफ ऑफ पेरीमीटर भी इसको हम कह सकते हैं, दैट इज हाफ ऑफ पेरीमीटर। अब सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं और समझते हैं कि ए बी सी और एस इनका मतलब क्या है। तो पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि ट्रायंगल मैंने बना दिया, इसका नाम मैंने रख दिया एक्स वाई जेड। अब ये एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है, तो इसकी तीन साइड्स हो जाएंगी, कौन कौन सी, ए वाली साइड मान लेते हैं, बी वाली साइड मान लेते हैं और सी वाली साइड। तो जैसा कि यहाँ लिखा था कि ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ए जो हो गई वो कौन सी साइड है, एक्स वाई वाली साइड। अभी हमने पीछे देखा था। बी कौन सी साइड है, वाई जेड वाली साइड। सी कौन सी साइड है, एक्स जेड या जेड एक्स वाली साइड। ठीक। तो हम किसी भी चीज का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पेरीमीटर। इसका मतलब होता है कि हम किसी भी फिगर में, जैसे केवल ट्रायंगल के संदर्भ में बात करें, तो ट्रायंगल के किसी पॉइंट से चलना स्टार्ट करें। जैसे मैं कह देता हूं कि हम लोग एक्स पॉइंट से चलना स्टार्ट करें और घूम करके इस पूरे फिगर का बाउंड्री नापते 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 वापस एक्स पे आ जाए। कैसे, जैसे एक्स से गए वाई तक, वाई से गए जेड तक और जेड से आ गए वापस एक्स पर। तो ये हो जाता है हमारा पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब किसी भी फिगर का पूरा बाउंड्री। जैसे सर्किल में आप लोग देखेंगे कि सर्कमफ्रेंस होता है, सर्किल के एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करें, पूरा चक्कर लगाकर उसी पॉइंट पर वापस आ गए, तो ये वहां पर वही पेरीमीटर बाकी फिगर में जो होता है वो सर्किल के संदर्भ में सर्कमफ्रेंस नाम मिलता है। तो यहाँ पर पेरीमीटर कैसे निकलेगा, आप कहेंगे कि सर अगर एक्स से ही चलना शुरू कर रहे हैं तो एक्स से वाई गए यानी कि ए चले, वाई से जेड गए यानी कि बी चले और जेड से वापस एक्स पे आ गए यानी कि सी चले। तो पेरीमीटर का तो मतलब क्या हो गया कि तीनों साइड्स का सम, क्योंकि ए बी सी साइड सी तो है ट्रायंगल की, तो मतलब इसका हुआ किसी भी चीज का पेरीमीटर निकालना है उसकी सारी साइड आप जोड़ दीजिए। तो ए बी सी यहाँ पर हमने जोड़ दिया ट्रायंगल में। लेकिन हमको चाहिए क्या, ट्रायंगल हीरोन्स फार्मूला के थ्रू एरिया निकालने के लिए एस, एस माने सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर जैसा कि लिखा है एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर दैट इज हाफ ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर का आधा हो जाएगा तो हमारा एस कैसे निकलेगा, एस निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 से। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। एस निकालने के लिए हमको पेरीमीटर का हाफ करना पड़ेगा। या तो यहाँ पर लिख देते पी अपॉन 2 और पी की जगह वापस ए प्लस बी प्लस सी आ जाता, या फिर सीधे आप समझ लीजिए कि सेमी पेरीमीटर निकलेगा पेरीमीटर अपॉन 2 यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ट्रायंगल की तीनों साइड का सम डिवाइड बाय 2। अब देखिए हीरोन्स फार्मूला है कितना, सिर्फ और सिर्फ ये एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जो कि आपको मैंने डिटेल में समझा दिया है, बहुत ही सरल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसको अलग से एक चैप्टर के रूप में क्यों पढ़ाया जा रहा है। काम तो भाई ये भी वही कर रहा है जो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट कर रहा था, इससे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पर देखिए कहीं भी आपको हाइट की नीड नहीं पड़ी है। क्या इसमें कहीं भी कोई ऐसा वेरिएबल है जो हाइट को बता रहा हो, एस बता रहा है सेमी पेरीमीटर को, ए बी और सी साइड्स को बता रहे हैं। पूरी बात का मतलब ये है कि ये फॉर्मूला है क्या, ये फॉर्मूला है अंडर रूट में आप सेमी पेरीमीटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए सेमी पेरीमीटर और साइड के डिफरेंस से। कहीं पे भी हाइट की बात नहीं है, इसका मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें हमको हाइट निकालने में कठिनाई हो, वहां हीरोन्स फॉर्मूला लगाना ज्यादा कारगर रहेगा। अब कैसे होता है ये आगे देखते हैं। अब देखिए हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के दो फॉर्मूले हो गए। एक तो मैंने आपको पहले बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट, इससे भी एरिया निकल जाएगा ट्रायंगल का। दूसरा हमने अभी हीरोन्स फॉर्मूला जो सीखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इससे भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं, जहां पर ए बी और सी ट्रायंगल की साइड्स हैं, एस उसका सेमी पेरीमीटर है यानी कि तीनों साइड्स का सम का हाफ यानी कि डिवाइड बाय 2। अब ये इसको यूज कहां किया जाए, तो
एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन्स फॉर्मूला से निकालने का सबसे अच्छा ट्राइंगल होता है हमारे पास स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल हमारे पास कैसा होता है, अभी हमने पीछे आपको बताया, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं, यानी कि कोई भी साइड सेम नहीं है। तो वहां पर आप इसको रखेंगे तो ये बहुत आसानी से आपका निकल कर आ जाएगा, आपको हाइट निकालने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और वहां पर हाइट निकालना एक चैलेंज भी होता है। तो ऐसे केस में जहां आपको हाइट ना मिले या हाइट निकालनी पड़े, तो वहां आप देखिए आपको क्या तीनों साइड्स गिवन है, तीनों साइड्स गिवन है, आंख बंद करके तुरंत एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूले से निकालिए, आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी लगता ये हर जगह है, स्केलिन में भी लगेगा, आइसोसेलेस में भी लगेगा और इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी लगेगा। हर जगह आप हीरोन्स फॉर्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला है 1/2 बेस इनटू हाइट, इसमें आपको कुछ जगह हो सकता है हाइट फाइंड करने में टास्क आए, इसीलिए शायद हीरोन्स ने इस फॉर्मूले का इजाद किया जिससे आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आसानी से निकल कर आ जाए। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका काम यह है कि आप इसको पढ़ने के बाद खुद से क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करेंगे। मेरे बताने के बाद आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने हैं, कोई समस्या है उसको कमेंट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से ज्वाइन करके हमारे साथ टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।